हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां इंसान की सांसें उसका साथ छोड़ देती हैं, एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे कुदरत ने सदियों तक दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर त्रिशूल पर्वत की गोद में एक छोटी सी झील है, रूपकुंड। साल के 10 महीने ये झील बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दफन रहती है। यहाँ की हवा में सिर्फ एक चीज महसूस होती है, और वो है मौत की ठंडक। लेकिन साल 1942 में जब गर्मियों की धूप ने उस बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक फॉरेस्ट रेंजर मदवाल जो उस दिन वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पानी के किनारे कुछ चमकता हुआ देखा। उन्हें लगा शायद वो पत्थर है, लेकिन जब वो करीब गए, उनके कदम वहीं जम गए। वो पत्थर नहीं थे, वो इंसानी खोपड़ियां थीं। सैकड़ों की तादाद में बिखरे हुए कंकाल। कुछ हड्डियों पर मांस अभी भी चिपका हुआ था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उस ऊंचाई पर जहां परिंदों का पहुंचना भी मुश्किल है, वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग क्या कर रहे थे? ये वो दौर था जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि शायद ये जापान की फौज है जो रास्ता भटककर भारत की सरहद में घुसने की कोशिश कर रही थी। डर का माहौल बन गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। साइंटिस्ट्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम को वहां भेजा गया। सबको लगा था कि ये नए कंकाल हैं, लेकिन जब लैब में जांच हुई तो सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। ये हड्डियां 1942 की नहीं थीं। ये हड्डियां लगभग 1200 साल पुरानी थीं। सवाल उठा, कौन थे ये लोग? क्या ये किसी कबीले के लोग थे? क्या ये कोई खोया हुआ व्यापारियों का काफिला था, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? रूपकुंड की इस झील में सिर्फ हड्डियां ही नहीं मिली, वहां से चमड़े के जूते, लकड़ी के औजार और पुराने वक्त के कुछ गहने भी मिले। हर एक चीज एक नई कहानी बयान कर रही थी। लेकिन एक अजीब बात थी, इन सभी कंकालों के सिर पर एक ही तरह के जख्म थे, जैसे ऊपर से किसी ने भारी प्रहार किया हो। वक्त बीतता गया और थियरीज बदलती गईं। कुछ ने कहा कि ये एक महामारी थी, कुछ ने कहा कि ये मास सुसाइड था, लेकिन सच्चाई उन हड्डियों की तरह बर्फ के नीचे दबी रही। आज द हिडन फाइल्स में हम उन्हीं दबे हुए राजों को खोद कर निकालेंगे। हम जानेंगे कि क्यों 1200 साल पहले यहाँ मौत का नंगा नाच हुआ था। साल 1942 की उस खोज के बाद कई दशकों तक रूपकुंड शांत रहा, लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में वो हड्डियां शोर मचा रही थी। सवाल वही था, अगर ये जापानी फौजी नहीं थे तो ये कौन थे? कई सालों तक अलग अलग थ्योरीज आती रहीं। किसी ने कहा यह जनरल जोरावर सिंह की खोई हुई सेना है जो तिब्बत की लड़ाई से वापस आ रही थी और रास्ते में बर्फानी तूफान का शिकार हो गई। किसी ने कहा यह मोहम्मद तुगलक के सिपाही थे जो हिमालय विजय करने निकले थे लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। हर थ्योरी सुनने में सच लगती थी, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। फिर आया साल 2004। नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और रूपकुंड की तरफ कूच किया। उन्होंने वहां से कुछ हड्डियों के सैंपल्स लिए और उन्हें कार्बन डेटिंग के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में भेजा। जब रिजल्ट्स आए तो सारी पुरानी थ्योरीज मिट्टी में मिल गईं। कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये हड्डियां किसी फौज की नहीं थी और ये हाल फिलहाल की भी नहीं थी। ये घटना आज से करीब 1200 साल पुरानी है। साइंटिस्ट ने टाइम पिन पॉइंट किया 850 AD, 850 AD। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकी। साइंटिस्ट ने उन खोपड़ियों का यानी स्कल्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया और उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। वहां एक तरह के लोग नहीं थे, वहां दो अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे। एक ग्रुप जिनकी हड्डियां लंबी और मजबूत थी, ये लोग शायद किसी ऊंची जाति या राजघराने से ताल्लुक रखते थे, और दूसरा ग्रुप जिनकी हड्डियां छोटी और कमजोर थीं। शायद ये वो लोग थे जो बोझ उठाने का काम करते थे, यानी पोर्टर्स। लेकिन असली भूचाल आना अभी बाकी था। साल 2019 बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी,
इन 3 बड़ी संस्थाओं ने मिलकर रूपकुंड की हड्डियों का डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने 38 कंकालों का डीएनए निकाला। उन्हें उम्मीद थी कि रिजल्ट में पता चलेगा कि ये सभी लोग भारत के ही किसी इलाके से होंगे, शायद उत्तराखंड या फिर साउथ इंडिया। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डेटा आया, उसे देखकर साइंटिस्ट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन 38 कंकालों में से 14 लोग ऐसे थे जिनका डीएनए एशिया का था ही नहीं। उनका जेनेटिक मेकअप भारत से हजारों मील दूर मेडिटेरेनियन रीजन से मैच कर रहा था, स्पेसिफिकली ग्रीस और क्रीट के लोगों से। सोचिए इस बात को। आज से 1000 साल पहले, जब ना कोई हवाई जहाज था, ना कोई ट्रेन थी, ना कोई रोड मैप्स थे, तब यूनानी लोग हिमालय की इस अनजान और खतरनाक झील पर क्या कर रहे थे? यहाँ कोई सिल्क रोड नहीं थी, यहाँ कोई व्यापार का रास्ता नहीं था। रूपकुंड दुनिया के हर रास्ते से कटा हुआ है। तो फिर यूनानी लोग यहाँ मरने के लिए क्यों आए? क्या वो किसी खजाने की तलाश में थे? क्या वो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहे थे जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में मिलता है? या फिर उन्हें यहाँ किसी ने बुलाया था? साइंस ने हमें ये तो बता दिया कि वो कौन थे और कब मरे थे, लेकिन साइंस आज भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि वो वहां क्यों गए थे। और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें मारा किसने? उनके सिर पर वो चोट, वो जख्म किस हथियार से आए थे? क्योंकि वहां कोई तलवार या कोई तीर कमान नहीं मिला। जवाब जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में छुपा था।